जय हिंद, जय शिक्षक साथियों। मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम शिक्षक कभी कभी अधिकारियों के उत्पीड़न का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि कई जानकारियों का अभाव होता है। हमें किसी विषय में, किसी संबंध में पता नहीं होता और हमारा उत्पीड़न हो जाता है। आज मैं इस वीडियो में आपको ऐसी ही जानकारी दे रही हूँ ताकि हमारा उत्पीड़न रुक सके। ये जानकारियाँ इकट्ठी की गई हैं उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में रहने वाले डॉक्टर रहबर सुल्तान द्वारा, जो कि स्वयं एक अध्यापक हैं। इन्होंने आरटीआई के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण जानकारियां मंगवाई हैं और हम सबको उपलब्ध कराई हैं। चलिए वो सारी जानकारियां देख लेते हैं। महत्वपूर्ण जानकारियां हैं ये और इनको हम बिंदुवार देखते हैं। सबसे पहली है, प्रत्येक परिषद के अध्यापक को वर्ष में एक उपार्जित अवकाश देय है। यानी कि जितने वर्ष की आपकी सर्विस हो चुकी है, प्रत्येक वर्ष का एक उपार्जित अवकाश आपको मिलेगा। अर्थात यदि आपके 5 वर्ष हुए हैं तो 5 उपार्जित अवकाश आपके सर्विस बुक में एंटर किए जाएंगे, और यदि आपकी सर्विस 10 वर्ष की हो चुकी है तो 10 उपार्जित अवकाश आपकी सर्विस बुक में होने ही चाहिए। दूसरा, एक कैलेंडर वर्ष में 14 आकस्मिक अवकाश दें हैं। साथ ही अति विशेष परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी इससे अधिक अवकाश स्वीकृत कर सकता है। एक बार में अधिकतम 10 आकस्मिक अवकाश लिए जा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जैसा कि हमसे कहा जाता है कभी कभी कि 3 अवकाश से ज़्यादा आपको नहीं मिल पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आप एक साथ 10 आकस्मिक अवकाश ले सकते हैं। बस यदि आप 3 या 4 से ज़्यादा आकस्मिक अवकाश लेना चाहते हैं एक साथ, तो आपको खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा उसको अप्रूव कराना होगा। विशेष परिस्थितियों में आपको ये अवकाश मिल सकते हैं। तीसरा है, संपूर्ण सेवा काल में 5 वर्ष का वैतनिक अवकाश नियमानुसार लिया जा सकता है। यदि आपको आवश्यकता है तो बिना वेतन के आप 5 वर्ष तक अपनी जॉब में रह सकते हैं। चौथा है, महिलाओं को गर्भपात अवकाश नियमानुसार देय है। लेकिन यहाँ पर ये बात गौर करने के लिए है कि केवल 2 बच्चों के लिए ये देय है। पांचवा है, संपूर्ण सेवा काल में 1 वर्ष का चिकित्सीय अवकाश नियमों के तहत देय है। यानी कि 365 दिनों का चिकित्सीय अवकाश आप पूरी सर्विस में ले सकते हैं। छठवां है, एक बार में 180 दिन की मैटरनिटी लीव देय है। ये महिलाओं के लिए है कि बच्चा पैदा होने पर, डिलीवरी होने पर उनको 180 दिन की मैटरनिटी लीव दी जाती है, परंतु यह केवल 2 बच्चों के लिए ही है। 2 से ज़्यादा बच्चे होने पर मैटरनिटी लीव दे नहीं है, ये आप याद रखिएगा। सातवां है, संपूर्ण सेवा काल में 2 वर्षों का बाल्य देखभाल अवकाश नियमानुसार दे है। बाल्य देखभाल अवकाश यानी कि सीसीएल, जो कि किसी भी महिला शिक्षक को मिल सकती है 2 वर्षों के लिए, परंतु यहाँ भी आपको ये ध्यान देना होगा कि ये 2 बच्चों के लिए ही है। छोटे बच्चे जब तक 18 वर्ष का नहीं हो रहा है तभी तक आपको ये अवकाश दे है। आठवां है, महिलाओं को दत्तक ग्रहण अवकाश नियमों के तहत मिल जाता है। नौवां है, बिना स्वीकृति के सीसीएल पर नहीं जाया जा सकता, अर्थात वह अवकाश अधिकार स्वरूप नहीं मिलता है। सीसीएल यानी कि चाइल्ड केयर लीव, बाल्य देखभाल अवकाश, यदि आप इसके लिए अप्लाई कर चुके हैं तो उसका स्वीकृत होना आवश्यक है। बिना स्वीकृति के आप सीसीएल अवेल नहीं कर सकते। 10वां है, गर्मियों की छुट्टी के समय कार्य करने के एवज में एक निश्चित फार्मूले के तहत उपार्जित अवकाश देय है। यानी कि यदि समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टी में सरकार या विभाग द्वारा हमसे कोई कार्य कराया जाता है तो उसके एवज में हमें कुछ उपार्जित अवकाश दिए जाते हैं। यदि आपको याद हो, 2013 में हाउस होल्ड सर्वे कराया गया था ग्रीष्मकालीन अवकाश में, तो उसका उपार्जित अवकाश हमको मिला है, वो भी एक निश्चित फार्मूले के तहत। 11वां है, विदेश यात्रा हेतु सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की अनुमति ज़रूरी है। ध्यान दीजिएगा कि यदि विदेश यात्रा करनी है किसी शिक्षक को तो सिर्फ बीएसए की अनुमति से काम नहीं होगा, आपको अनुमति लेनी होगी सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की। 12वां है, मध्याह्न भोजन योजना में विकल्प के रूप में नियमानुसार विद्यालय प्रबंध समिति को शामिल किया जा सकता है। 13वां है, एमडीएम के तहत मिलने वाली परिवर्तन लागत का 60% हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा और 40% हिस्सा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। 14वां है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत परिषदीय विद्यालयों में जो अध्यापक कार्यरत हैं उनसे बीएलओ की ड्यूटी नहीं कराई जा सकती। यदि बीएलओ की ड्यूटी करने से
बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ता है, इसीलिए इस तरह का एक नियम बनाया गया है कि बीएलओ की ड्यूटी शिक्षकों से नहीं कराई जाएगी। 15वां है 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए अर्थात कक्षा 1 से 8 तक के प्रवेश हेतु टीसी की अनिवार्यता नहीं है। यदि कोई बच्चा बिना टीसी के आपके पास एडमिशन के लिए आता है और वो 6 से 14 आयु वर्ग के बीच का है तो आपको एडमिशन देना ही होगा। नेक्स्ट है शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों के नाम खारिज नहीं किए जा सकते। यदि कोई बच्चा नहीं आ रहा है तो आप उसका नाम खारिज नहीं कर सकते हैं। ये पहले था लेकिन अब ये है, यदि कोई बच्चा 45 दिन तक विद्यालय लगातार नहीं आ रहा है तो आप उसका कारण पता करिए, और यदि वो किसी अन्यत्र विद्यालय में पढ़ रहा है या गांव या शहर छोड़कर जा चुका है तो आप उसका नाम हटा सकते हैं। साथ ही अभी आप यूडाइस प्लस पर काम कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जब हम उनका डाटा फीड कर रहे हैं तो वो दूसरे स्कूल में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि उनका आधार कहीं किसी और स्कूल में पंजीकृत है। तो ऐसे बच्चों के पेरेंट्स से भी आप संपर्क करके उनसे कहिए कि यदि आपका बच्चा उस विद्यालय में पढ़ रहा है तो वहाँ से या तो आप नाम वहाँ से कटवाइए, नहीं तो आप अपने विद्यालय से उसका नाम डिलीट करिए, यानी कि उसका नाम खारिज करिए। 17वां है वर्ष 2012 के आदेश अनुसार सभी वरिष्ठ अधिकारियों को आदेशित किया गया है कि वह अध्यापकों का सम्मान करें, अध्यापकों से ढंग से बात करें जब भी निरीक्षण के लिए आए। ये नियमावली के अनुसार उनको आदेश मिला हुआ है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के मानक अनुसार प्राथमिक स्तर पर 30 बच्चों पर एक अध्यापक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 35 बच्चों पर कम से कम एक अध्यापक होना ही चाहिए। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम 3 अध्यापक अवश्य हों, जिनमें एक विज्ञान और गणित, एक सामाजिक अध्ययन एवं एक भाषा का शिक्षक होना आवश्यक है। और 20वां है कि प्राथमिक स्तर पर 150 बच्चों के ऊपर पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 100 बच्चों के ऊपर एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक अवश्य होना चाहिए। तो ये कुछ जानकारियाँ थी जो कि डॉक्टर रहबर सुल्तान द्वारा आरटीआई के अंतर्गत मंगाई गई थी। इन जानकारियों के अभाव में कई बार हमारा उत्पीड़न हो जाता है, इसलिए हमें ये सारी बातें पता होनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये जानकारियाँ आपके काम आएंगी। फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए गुड बाय।